बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज वैक्सेस। हम लिपिड्स के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हमने सिंपल लिपिड्स शुरू किए थे। उसमें ट्राइग्लिसराइड्स या एसाइल ग्लिसरॉल डिस्कस हुआ था। सिंपल लिपिड्स में वैक्स रहता है और इसी तरह साथ में फास्फोलिपिड्स फिर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स से डिस्कस करेंगे। जहां तक वैक्सेस का ताल्लुक है तो याद रहे वैक्सेस जो है ये भी एक सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड मतलब ये हुआ कि दे आर फाउंड बाय द एस्टिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। तो यूजुअली ट्राइग्लिसराइड में हमने कहा था ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। यहां क्या होता है, यहां पे इस तरह होता है कि एक लॉन्ग फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड, a long fatty acid प्लस एन अल्कोहल, एक अल्कोहल मिलते हैं तो इनसे बनता है एक ईस्टर और वो ईस्टर बेसिकली होता है वैक्स। जब भी वैक्सेस बनते हैं तो उसमें ग्लिसरॉल नहीं होता और फैटी एसिड भी 3 नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही फैटी एसिड है, लॉन्ग कार्बन चेन है जिसके साथ साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इसी तरह उसके साथ एक अल्कोहल है। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक ईस्टर बॉन्ड बनता है, एस्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, आखिर में एक ईस्टर बनता है और उसको हम वैक्स कहते हैं। ड्रा करते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। यहां पे अगर आप देखें तो ये लॉन्ग फैटी एसिड है, लॉन्ग कार्बन चेन हम आर से डिनोट कर लेंगे। ये आर जो है आगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH के साथ अटैच होगा। अब ये आगे फैटी एसिड्स में हमने पिछली वीडियो में बात की है कि ये आर जो है इंतहाई लंबा होता है। हर सारे फैटी एसिड जो है इवन इन नंबर होते हैं, 2 से लेकर 30 तक इसमें कार्बन एटम्स होते हैं। कहीं पे बाज़ोकात 4 to 40 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बताया जाता है। ये लॉन्ग कार्बन चेन है फैटी एसिड में जिसके साथ एक अल्कोहल रिएक्ट करेगा। अल्कोहल में अगेन एक लॉन्ग कार्बन अल्काइल ग्रुप होता है और उसके साथ OH ग्रुप होगा। OH ग्रुप होगा तो दिस बिकम्स अल्कोहल। अब क्या होगा, उसी तरह जिस तरह हमने ट्राइग्लिसराइड में बात की थी, यहां पे भी इसी तरह होगा कि इधर से ये H और OH आपस में मिलके बना लेंगे वाटर और रिजल्ट में इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है ये ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। अब ये ईस्टर बॉन्ड जब बनता है तो रिजल्ट में आपके पास इस तरह एक स्ट्रक्चर बनता है RCOOR। ये आपके पास एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन गया जो कि ईस्टर कहलाता है और इसमें ये ईस्टर बॉन्ड है एंड दिस इज अ वैक्स। ये एक वैक्स है। फर्क करने के लिए क्या है, आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको R1 और अल्कोहल वाले को R2 कह सकते हैं या इसको R और इसको R प्राइम भी कह सकते हैं। तो जब वैक्स बनेगा तो इसमें ये R1 यानी फैटी एसिड वाला R और ये R2 यानी अल्कोहल वाला R होगा और इसी के साथ यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल साथ में रिलीज होगा। वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड हियर। अब इस तरीके से वैक्सेस बनते हैं। वैक्सेस आर फाउंड हियर इन दिस वे। अगर आप देख लें तो अगेन इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था फैटी एसिड में और अल्कोहल में भी एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि यहाँ पे एंगेज हो गया इन द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड। इसी वजह से ये एक न्यूट्रल लिपिड होगा जिस तरह हमने ट्राइग्लिसराइड्स में बात की थी। तो इसी वजह से वैक्सेस क्या है, दीज आर न्यूट्रल लिपिड्स। ये न्यूट्रल लिपिड्स हैं या ये सिंपल लिपिड का टाइप भी है। ठीक है, सिंपल लिपिड्स हम पढ़ रहे थे जिसमें एक ट्राइग्लिसराइड हो गया है, दूसरा वैक्सेस हैं। तो वैक्सेस क्या है, ये सिंपल लिपिड्स हैं क्योंकि सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल से बनते हैं और ये क्या है कि न्यूट्रल लिपिड्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये आगे क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वो जो OH ग्रुप है वो यहां पे एंगेज हो गए, इसी वजह से वाटर को ये रिपेल करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से दे वुड बिकम इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होंगे तो आप इसकी जगह लफ्ज हाइड्रोफोबिक भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिक, दे आर मोस्टली हाइड्रोफोबिक एंड यूजुअली सॉलिड। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये क्या है कि सॉलिड होते हैं। मोस्टली दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब ये जो हाइड्रोफोबिक हैं
और सॉलिड भी है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसी वजह से ये खास किस्म के ऑर्गेनिजम्स में बॉडी पार्ट्स के ऊपर स्पेशल लेयर्स बनाते हैं जो वाटर प्रूफ लेयर होते हैं। क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, इसी वजह से दे फॉर्म waterproof layers. They form waterproof layers on the body parts of different organisms, जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमने पिछले जो है ना जब सिंपल लिपिड्स क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने बात की थी कि दे आर वाटरप्रूफ्स। अच्छा, वैक्सेस आगे जो है ये दो किस्म के टाइप्स में डिविजिबल है। एक को हम कहते हैं नेचुरल वैक्सेस और दूसरा सिंथेटिक वैक्सेस कहलाते हैं। एक वो है जो ऑर्गेनिजम्स में नेचुरली मौजूद हो, एक वो है सिंथेटिक जिनको तैयार किया जाता है, जिनको दूसरे केमिकल से डिराइव किया जाता है। तो नेचुरल वैक्सेस में हमारे पास बीज वैक्स, ये जो शहद के चत्ते में शहद की मक्खियां होती हैं वो चत्ते में मोम डालती हैं, ठीक है ना, उसमें जो वैक्स मौजूद है या मोम है, हनी कॉम्ब में शहद के चत्ते में जो वैक्स है दैट इज कॉल्ड एज बीज वैक्स। तो ये नेचुरल वैक्स का एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास एक है लेनोलिन। लेनोलिन वो किस्म का वैक्स है जो शीप के वूल से हासिल किया जाता है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी शीप वूल, ठीक है ना, शीप्स के वूल से जो हासिल किया जाता है उसको लेनोलिन। तो ये भी नेचुरल वैक्स है। इसके अलावा क्यूटीन, जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स के ऊपर एक लेयर वाटरप्रूफ लेयर होता है एपिडर्मिस के ऊपर, जो ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज करता है लीफ सरफेस के ऊपर, स्पेशली इन प्लांट्स में। क्यूटीन उसे कहते हैं और क्यूटीन एक नेचुरल वैक्स है। इसके अलावा सुबरीन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मस। एंडोडर्मस के जो सेल्स हैं, स्पेशली जब हम रूट्स लेते हैं, याद रहे ये रूट है फर्स्ट किया, ठीक है, ये कोई रूट है, रूट हेयर क्या करता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। सेंटर में आपके पास है जाइलम, सेंटर में जाइलम है। तो प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि कुछ पाथवेज हैं जिसके जरिए यहां से वाटर जाइलम तक आता है, फिर ऊपर एसेंट ऑफ सेप होता है, फिर ऊपर जाता है। यहां से यहां तक पहुंचता कैसे है, तो इसके लिए 3 पाथवेज हैं। ये आगे पढ़ोगे भी, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और वेक्यूलर पाथवे। सेल के सेल वॉल के जरिए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के जरिए जाते हैं या वैक्यूल के जरिए जाते हैं, और इसी तरह बाहर से ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है रूट हेयर के जरिए और जाता है यहां तक जाइलम तक। जाइलम के बाहर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं, एंडोडर्मल सेल्स उसे कहते हैं। स्पेशली रूट की बात कर रहे हैं हम प्लांट में। एंडोडर्मल सेल्स में फिर वॉल जो है थिक होते हैं, ठीक है, वॉल्स थिक हैं और वाटरप्रूफ होते हैं। जहां पे इस वाटर के फ्लो को चेक किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं थिक वॉल्ड ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। तो वो जो थिक वॉल्ड एंडोडर्मल सेल्स के वो सुबरीन की वजह से, जो कि एक वैक्स है, सुबरीन की डिपोजिशन की वजह से वो थिक है। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर ये वाटर जाइलम तक कैसे पहुंचता है। तो उनमें फिर जगह जगह खास किस्म के सेल्स हैं जिनमें ये सुबरीन नहीं होता, उसे पैसेज सेल्स कहते हैं। तो पैसेज सेल्स के जरिए इन होके जाइलम तक पहुंचते हैं और आगे जाते हैं। तो एंडोडर्मल सेल्स में क्या है, रूट का आप सेक्शन लेंगे ना तो बाहर एपिडर्मस होगा, कॉर्टेक्स होगा, इसमें एंडोडर्मस पेरिसाइकिल ये चीजें होंगी। तो एंडोडर्मस के जो सेल्स हैं उनके सेल वॉल्स थिक होते हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सुबरीन। तो सुबरीन भी क्या चीज है, देयर इज अ नेचुरल वैक्स। तो ये एक टाइप हो गया और उसके एग्जांपल्स। दूसरा हमारे पास है सिंथेटिक वैक्सेस। सिंथेटिक वैक्सेस वो हैं जो हम तैयार करते हैं लैब में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डिराइव करते हैं। यानी अगर आप देख लेना, सिंथेटिक वैक्सेस आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम या पॉलीइथाइलिन, इनसे ये हासिल किए जाते हैं, ये वैक्सेस इनसे डिराइव किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। ये इसी वजह से सिंथेटिक वैक्सेस कहलाते हैं। अब ये सिंथेटिक वैक्सेस क्या है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन्स हाइड्रोकार्बन्स। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स है, यानी अल्केन्स, अल्कोहल्स और अल्डिहाइड्स, और उनका जो है उनको क्या किया जाता है, उनको फैटी एसिड्स के साथ ट्रीट किया जाता है। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स आप कहें, यानी सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो अल्केन्स के साथ कोई OH ग्रुप होगा तो ये अल्कोहल बनेगा, या CHO होगा तो अल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो आप कहें कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स या आर देयर डेरिवेटिव्स में अल्कोहल्स और अल्डिहाइड्स आते हैं। तो इन अल्कोहल्स और अल्डिहाइड्स वगैरह को जब फैटी एसिड के साथ
ट्रीट किया जाता है लैब में, तो इनसे एक सिंथेटिक वैक्स बनता है जिसको हम मुख्तलिफ वो जो है ना फिर नाम देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैराफिन वैक्स, वैक्स पेपर, लुब्रिकेंट्स, सीलिंग मटेरियल्स, मुख्तलिफ मटेरियल्स को सील किया जाता है, तो उसके लिए जो है ना हमारे पास क्या है कि वैक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और सीलिंग के लिए क्या है कि फिर वो वाटर प्रूफ हो जाता है वगैरह। तो इस तरीके से ये जो आपके पास वैक्सेस हासिल हो रहे हैं ये तैयार किए जाते हैं, पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलिन वगैरह से हासिल किए जाते हैं। इन रिएक्शंस के जरिए हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स को आपस में ट्रीट किया जाता है, फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट किया जाता है और इनसे सिंथेटिक वैक्सेस बनते हैं। फिर इनके एग्जांपल्स में ये है पैराफिन वैक्स, वैक्स पेपर, ल्यूब्रिकेंट, मुख्तलिफ किस्म के ल्यूब्रिकेंट्स जो हैं जो मुरक्कन होते हैं वो भी इन वैक्सेस की वजह से होते हैं, या सीलिंग मटेरियल वगैरह ये सिंथेटिक वैक्सेस में फिर आते हैं। सो दिस इज द सेकंड ग्रुप ऑफ सिंपल लिपिड्स। एक हमने ट्राइग्लिसराइड पढ़ा और इसमें ये दूसरा हमारे पास है वैक्सेस। तो ये वैक्सेस के बारे में, वैक्सेस अगेन सुन लें थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन के बारे में कि ये क्या है। ये वाटर इनसॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक है, और इसी वजह से ये वाटर प्रूफ लेयर्स बनाते हैं और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो दो टाइप्स में हमने इसको डिस्कस कर लिया। और बनते कैसे हैं, एक फैटी एसिड होता है और एक अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक ईस्टर बनता है जिसको हम वैक्सेस का नाम देते हैं। सो दिस इज अबाउट द सिंपल लिपिड्स। दूसरा हमारे पास था कंपाउंड लिपिड्स या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। उसमें हमारे पास एक ग्रुप है दैट इज फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड क्या चीज है, दैट इज अ कंपाउंड आर कॉम्प्लेक्स लिपिड। क्लासिफिकेशन में जो दूसरा ग्रुप हमने लिया था कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड, उसका एक ग्रुप है ये, ठीक है। बस उसमें बुक्स में ये क्लासिफिकेशन नहीं है कि सिंपल, कंपाउंड और इसी तरह डेरिवेटिव, तो आप डायरेक्ट जो है ना ट्राइग्लिसराइड पढ़ लें, वैक्सेस पढ़ लें और फास्फोलिपिड्स डायरेक्ट पढ़ लें। लेकिन ये थोड़ा सा इजाफी इंट्रोडक्शन के लिए हमने क्लासिफिकेशन में बात की, तो इस वजह से ये कह रहा हूं कि फास्फोलिपिड्स क्या है, ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। ये इसलिए कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के लिपिड्स में इसके साथ अदर ग्रुप भी मौजूद है, जैसे फास्फोलिपिड इसके साथ फास्फेट ग्रुप मौजूद है, या इसके अलावा नाइट्रोजन भी मौजूद है। जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हैं, लेकिन उसके साथ फास्फोरस और नाइट्रोजन भी मौजूद होते हैं, वो अब यहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फास्फोलिपिड्स क्या है, दीज आर अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अच्छा, अब यहाँ पे सुन लें, फास्फोलिपिड्स जिस तरह नाम से जाहिर है, लिपिड्स के साथ कोई फास्फेट ग्रुप आ रहा है, और लिपिड का मतलब क्या है कि इसमें अल्कोहल होगा, ग्लिसरॉल वगैरह, और उसके साथ फैटी एसिड्स होंगे। तो उनमें कहीं पे अगर फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये फास्फोलिपिड्स बन जाते हैं। यानी यहां पे अगर हम लिख लें कि इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिपिड मेड ऑफ अल्कोहल, इसमें अल्कोहल होगा प्लस फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड, और प्लस इसके साथ फास्फेट ग्रुप भी होगा, फास्फेट ग्रुप। तो ये फैटी एसिड और अल्कोहल जब मिलते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये लिपिड बनाते हैं, और इनके साथ जब फास्फेट ग्रुप आता है तो ये फास्फोलिपिड बन जाता है, इट बिकम्स फास्फोलिपिड्स। अच्छा, ये कैसे बनते हैं? बेसिकली ये जो अल्कोहल और फैटी एसिड्स हैं, दे फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज फास्फेटाइडिक एसिड। ये फास्फेटाइडिक एसिड बनाते हैं। फास्फेटाइडिक एसिड के साथ जब इनमें से कोई एक अटैच हो जाता है, जैसे कि कोलिन अटैच हो, इथेनोलामीन अटैच हो, आयनोसिटोल अटैच हो और सेरीन अटैच हो, इनमें से कोई एक अगर आप फास्फेटाइडिक एसिड के साथ अटैच करते हैं तो आपके पास बनेगा फास्फोलिपिड। अब कैसे बनता है एक फास्फोलिपिड, क्या है उसके लिए पूरा ड्रा कर लेते हैं। अब आप यहां पे देख लें, फास्फेटाइडिक एसिड पहले क्या चीज है, बाकी ये जो कोलिन है ये चीजें सारे ये जो है ना वो क्या है कि डेरिवेटिव्स हैं, स्पेशली उसके नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स हैं। ये जिस तरह के कोलिन है ये नाइट्रोजनस बेस है, ये अमाइनो अल्कोहल है, तो इस अमाइनो एसिड में भी मतलब क्या है कि नाइट्रोजन होता है, इसमें भी अमाइनो अल्कोहल है, इसमें सीरीन एक पूरा अमाइनो एसिड है, इसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो ये सारे क्या है, ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव हैं। यहां पे फास्फेटाइडिक एसिड तभी बनता है जब फास्फेट अटैच हो जाता है। अब कैसे अटैच होगा, सिंपल सुन लें।
यहाँ फॉस्फेटाइडिक एसिड कल हमने पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जब ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच होता है तो हम उसको कहते हैं मोनोग्लिसराइड, जब 2 अटैच हो जाते हैं तो डाइग्लिसराइड, और 3 जब अटैच हो जाते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं। यहाँ पे ये जो फॉस्फेटाइडिक एसिड ये बेसिकली एक डाइग्लिसराइड है, दिस इज अ डाइग्लिसराइड, यानी इसमें एक अल्कोहल होगा, इसमें अल्कोहल पोर्शन जो है वो क्या होगा, वो ग्लिसरॉल होगा, CH2CH एंड CH2। अच्छा अब यहां पे क्या होगा, इसके साथ इधर OH है, OH के साथ एक फैटी एसिड अटैच करें, बाकी रिएक्शंस पिछली वीडियो में हमने किए हैं, तो ये बन जाएगा OCOR, ये बन जाएगा। इस तरह दूसरे पे भी यहाँ पे OH है तो वहां पर वाटर निकल जाएगा और दूसरा फैटी एसिड अटैच हो जाएगा। अब देख लें यहां पे 2 फैटी एसिड्स इस ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो गए, तीसरे OH ग्रुप पर फैटी एसिड की जगह अटैच हो जाता है एक फास्फेट ग्रुप, ये देखें ना इस तरह, ये एक फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर ईस्टर बार में इस्तेमाल हो गया। अगर आप देख लें तो ये एक आपके साथ ग्लिसरॉल है जिसके साथ 2 फैटी एसिड्स हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जब 2 फैटी एसिड्स अटैच हो तो ये एक डाइग्लिसराइड कहलाता है, दिस इज अ डाइग्लिसराइड, इसी वजह से इसको हम डाइग्लिसराइड का नाम भी देते हैं। इट इज अ डाइग्लिसराइड क्योंकि ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड्स हैं, या हम इसको डाइएसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ये पिछली वीडियो में आप देख लें। डाइग्लिसराइड है, इसी डाइग्लिसराइड के साथ जब कार्बन नंबर 3 पे तीसरे फैटी एसिड की जगह जब फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, जब फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये फास्फोरिक एसिड है बेसिकली, तो ये क्या बन जाता है, ये पूरा फास्फेटाइडिक एसिड कहलाता है, दिस इज दैट फास्फेटाइडिक एसिड, ये बन गया फास्फेटाइडिक एसिड। अब इस फास्फेटाइडिक एसिड के फास्फेट ग्रुप के साथ कोलिन अटैच करोगे, इथेनोलेमीन अटैच करोगे, आइनोसिटोल अटैच करोगे, सीरीन अटैच करोगे, इनमें से कोई भी अटैच करोगे तो ये एक फास्फोलिपिड बन जाएगा पूरा, ये फास्फेटाइडिक एसिड है, इनमें से कोई एक अटैच करें तो ये फास्फोलिपिड बन जाएगा। से फॉर एग्जांपल हम कोलिन अटैच करना चाहते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिन क्या चीज है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। कोलिन में सेंटर में एक नाइट्रोजन होता है, सेंटर में इसके साथ एक नाइट्रोजन है जिसके साथ 3 साइड पे मिथाइल ग्रुप्स हैं, 3 साइड पे मिथाइल ग्रुप्स हैं, और इस तरफ इसके साथ एक क्या है कि इथेनॉल अटैच होगा, ठीक है, यानी इस तरह स्ट्रक्चर होगा, ये आगे ये आगे होगा CH2OH, यानी ये अगर आप साइड पे कर लें तो ये इथेनॉल है, इथेनॉल इसके साथ अटैच हो गया है, एक हाइड्रोजन चला गया है, और इसी तरीके से ये आपके पास बन गया है कोलिन, दिस इज कोलिन। कोलिन में क्या है, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स है और एक CH2OH है, CH2OH है। अब यहां पे क्या होगा देखें, दिस इज अ कोलिन, ये एक कोलिन ग्रुप है, ठीक है, मैंने कोलिन के साथ लिखा नाइट्रोजनस बेस, तो ये इसमें क्या है, नाइट्रोजन मौजूद है और ये बाकी बेसिक नेचर होता है। अब देखें जिस तरह यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बना है ना फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान, इसी तरह यहां भी बनेगा, ये अल्कोहलिक ग्रुप बन रहा है, ठीक है, और इधर ये फैटी एसिड है, तो ये OH और ये H आपस में मिलकर वाटर निकालेंगे, रिजल्ट में इस P और O के दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो आपके पास क्या, आपके पास दिस इज कोलिन, ये अभी हमने कोलिन ले लिया, ये कोलिन जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 इसके साथ एक फैटी एसिड लंबा चेन है, एक फैटी एसिड अटैच है, इसी तरह इसके साथ भी एक लंबा फैटी एसिड अटैच है, यहां पे क्या है, यहां पे ऑलरेडी फास्फेट ग्रुप अटैच है, और इस फास्फेट ग्रुप के साथ याद रख लें यहां पे बॉन्ड बन गया इस कोलिन का, तो आगे इसके साथ O, ये मैं ब्लू से शो करता हूं ताकि आप लोगों को पता हो, तो यहां पे आगे क्या हो जाएगा O, आगे CH2N जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स होंगे, 3 मिथाइल ग्रुप्स होंगे। अब यहां पे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ये 5वें ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के मौजूद है,
तो इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है। जब चौथा बॉन्ड बनाता है तो इस पे प्लस चार्ज आता है, इस पे एक प्लस चार्ज आता है, ये यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज इस पे आ जाता है और कोलिन इसके फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो गया। किस चीज के? फास्फेटाइडिक एसिड। ये वो फास्फेटाइडिक एसिड है, ये क्लोरीन अटैच हो गया। रिजल्ट में ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम कहते हैं अभी, दैट इज कॉल्ड एज फास्फेटाइडल choline. It is called as phosphatidylcholine choline, or simply it is also called as lecithin. Simply इसको lecithin भी कहा जाता है। And this is what? This is basically a phospholipid. ये बेसिकली एक फास्फोलिपिड है। तो फास्फोलिपिड्स क्या चीज है? फास्फोलिपिड में एक फास्फेटाइडिक एसिड जब कोलिन या इनमें से किसी एक के साथ रिएक्ट करता है तो ये फास्फेटाइडल कोलिन या इस तरह बाकी और उस तरह के कंपाउंड्स बना लेता है और वो फास्फोलिपिड बन जाता है और इसी तरीके से इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, एक वाटर यहाँ, एक वाटर यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब इसके कंप्लीट बनने के दौरान निकलेंगे। एक इस तरह बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये है और एक यहाँ, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और फास्फेटाइडल कोलिन जो है आपके साथ हासिल हो जाएगा। ये फास्फोलिपिड्स के फॉर्मेशन की बात हो गई, फास्फोलिपिड्स के फॉर्मेशन की बात होगी। थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंस की बात भी करते हैं। तो मोस्टली फास्फोलिपिड्स का इंपॉर्टेंस हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन में। Whenever we talk about the cell membrane, तो वहां पे बात आती है लिपिड बाइलेयर की। In cell membrane we talk about the lipid bilayer, यानी लिपिड मॉलिक्यूल्स का एक डबल लेयर होता है, एक डबल लेयर होता है और ये इस तरह अरेंज होते हैं। ये देखें ना, लिपिड बाइलेयर में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है ये इस तरह एक दूसरे के आमने सामने अरेंज होते हैं। ये देखें इस तरह, दीज आर लिपिड मॉलिक्यूल्स। अब अगर आप देखें इस लिपिड मॉलिक्यूल में, ये लिपिड मॉलिक्यूल अगर आप लोगे ना तो ये इस तरह एक हेड है इसमें और इसके साथ 2 टेल्स हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्कस अगर हम कर लेंगे, बेसिकली यही क्या है कि फास्फोलिपिड है। इस फास्फोलिपिड में अगर आप ले लेना थोड़ा सा, इसमें आप ले लें, ये लंबा चेन है, ये R1 और ये R2, ये पूरा लंबा चेन होता है। ये टेल बन जाते हैं तो 2 इसके साथ लंबे टेल होते हैं और यहाँ ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इसका हेड बन जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज इट्स हेड। और ये जो एक R ये और दूसरा R ये दोनों इसके टेल बन जाते हैं। तो ये हेड और ये 2 इसके साथ टेल, इसी तरह ये जो लिपिड का फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है लिपिड बाइलेयर में वो बन जाता है। अब सुन ले, यहाँ पे कहते हैं कि ये जो इसका जो हेड है इसमें बहुत सारे पोलर ग्रुप्स मौजूद हैं, बहुत सारे पोलर ग्रुप्स मौजूद हैं। इसी वजह से इसका ये जो हेड है, दिस इज व्हाट, दिस इज हेड। ये हेड जो ये हमेशा पोलर होता है और इसके जो टेल है ये एक लंबा हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं नॉन पोलर होते हैं। ये और इसी तरह ये दोनों, ये इसके 2 टेल्स हैं, ये टेल्स हैं एंड दे आर व्हाट, दे आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होंगे। लिहाजा रिजल्ट में हमेशा याद रख लें कि इसका हेड जो है जो कि पोलर है ये हमेशा वाटर सॉल्युबल होगा, यानी हाइड्रोफिलिक होगा, ये हमेशा हाइड्रोफिलिक होगा। और इसके जो टेल्स हैं ये नॉन पोलर हैं, सो देयरफॉर दे वुड बी वाटर इनसॉल्युबल, मतलब हाइड्रोफोबिक होंगे, ये हाइड्रोफोबिक होंगे। अब यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक है दोनों टेल्स और हेड इसका हाइड्रोफिलिक है। इसी वजह से जब लिपिड बाइलेयर बनता है तो इसके टेल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। हमने सेल वाले चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पूरा हमने एक्सप्लेन किया है कि इसके टेल्स एक दूसरे के सामने इसलिए आ रहे हैं कि ये इसके नीचे अगर सेल है तो साइटोप्लाज्म है और बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है आउटसाइड द सेल, तो बाहर भी वाटर है, अंदर की साइटोप्लाज्म में भी वाटर है। तो ये अपने हेड्स को वाटर की तरफ ले जाते हैं और टेल्स को अवे फ्रॉम दी वाटर, इधर से भी और इधर से भी अवे। तो टेल्स जो हाइड्रोफोबिक है वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और हेड्स जो हाइड्रोफिलिक है वो इस वाटर और इस तरह बाहर वाले वाटर के सामने आ जाते हैं और इसी तरह ये इस अरेंजमेंट में लिपिड बाइलेयर बनाते हैं और इस तरह से मेम्ब्रेन क्या है कि बन जाता है। फिर इनके साथ आगे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, प्रोटीन अटैच होते हैं या कार्बोहाइड्रेट उसके साथ भी अटैच हो जाते हैं, प्रोटीन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। ये पूरा हमने इस मेम्ब्रेन में डिस्कस किया हुआ है। तो दिस इज द रोल ऑफ
फास्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन बेसिकली। ये सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड बाइलेयर में, वो बेसिकली क्या है, वो फास्फोलिपिड्स हैं। और उसके साथ जो दो टेल हम यूज करते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन ये इसका हेड बन जाता है, और ये दो इसके साथ लंबे चेन बन जाते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन। इसी वजह से ये दो टेल्स और एक हेड वाला मॉलिक्यूल बन जाता है, जो कि फास्फोलिपिड कहलाता है। और इसी तरह ये फिर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर अरेंजमेंट में जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो एक हमने आज वैक्सिस पढ़ा, जिसके साथ सिंपल लिपिड्स खत्म हो गए, और दूसरा हमने कंपाउंड लिपिड्स या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स से फास्फोलिपिड्स डिस्कस कर लिया, उसका पूरा कंपोजिशन, रिएक्शन, और इसी तरीके से वो क्या है कि इनका इंपॉर्टेंस फिर सेल मेम्ब्रेन में। आगे जो बाकी टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स वगैरह रहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।